हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी ज्ञात शहरी संस्कृति है। हड़प्पा सभ्यता की सही समयावधि को लेकर मतभेद है, लेकिन मोटे तौर पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यह 2500 ईसा पूर्व के दौरान फलने फूलने लगी और 1900 ईसा पूर्व के दौरान लुप्त होने लगी। सभ्यता की पहचान पहली बार 1921 में पंजाब क्षेत्र के हड़प्पा में हुई थी, इसलिए शुरू में इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता था और फिर 1922 में सिंध क्षेत्र में सिंधु नदी के पास मोहनजोदड़ो में हुई थी। दोनों स्थल वर्तमान पाकिस्तान में है। यह दयाराम साहनी थे जिन्होंने पहली बार 1921 में हड़प्पा के स्थलों की खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता के शहर अपनी योजना, पकी हुई ईंटों के मकान, विस्तृत जल निकासी प्रणाली, जल आपूर्ति प्रणाली, बड़े गैर आवासीय भवनों के समूहों और हस्तशिल्प और धातु विज्ञान की तकनीकों के लिए जाने जाते थे। हड़प्पा सभ्यता की सही समयावधि को लेकर मतभेद है, लेकिन मोटे तौर पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यह 2500 ईसा पूर्व के दौरान फलने फूलने लगी और 1900 ईसा पूर्व के दौरान लुप्त होने लगी। यह पश्चिम में बलूचिस्तान से लेकर पूर्व में भारत के उत्तर प्रदेश तक, उत्तर में उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में भारत के गुजरात राज्य तक फैला हुआ था। वर्तमान हरियाणा में कई हड़प्पा स्थलों की खुदाई की गई है। कुछ प्रमुख में शामिल है राखीगढ़ी, बनावली, सीसवाल आदि। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राखीगढ़ी में पुराने नियोजित हड़प्पा शहर में और उसके आसपास नई खुदाई की है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना स्थल भीरडाना और सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले का एक छोटा सा गांव भीरडाना घग्गर नदी के किनारे स्थित है। भीरडाना स्थल को सबसे पुराना सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कहा जाता है। इस स्थल से मिली प्राचीन वस्तुओं में मिट्टी के बर्तन, कपड़े, तांबे की छेनी, तीर का सिरा, भाले का सिरा, स्टीटाइट के मोती, तांबे और टेराकोटा की चूड़ियां, अर्ध कीमती पत्थर और मोती आदि शामिल हैं। पुरातात्विक उत्खनन से इस स्थल पर हड़प्पा अवस्था का पता चला है, जिसमें मिट्टी ईंट के साथ साथ जले ईंटों के घरों में उचित जल निकासी व्यवस्था के साथ नियोजित बस्ती द्वारा दर्शाई गई है। सिरेमिक उद्योग को लाल बर्तन, जिसमें डिश ऑन स्टैंड, फूलदान, जार, कटोरा, बीकर, छिद्रित जार, प्याला और हांडी शामिल थे। मिट्टी की ईंट से बने पशु बलि गड्ढे और मिट्टी के फर्श पर त्रिकोणीय और गोलाकार अग्नि वेदियां भी खोदे गए हैं, जो हड़प्पा वासियों की अनुष्ठान प्रणाली को दर्शाते हैं। एक बेलनाकार मुहर, जिसके एक और 5 हड़प्पा वर्ण आकृतियां हैं और दूसरी ओर घड़ियाल का प्रतीक है, इस स्थल की एक महत्वपूर्ण खोज है। ऐसा माना जाता है कि मुहरों का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। कुछ मुहरों को ताबीज के रूप में, शायद एक प्रकार के पहचान पत्र के रूप में भी ले जाया जाता रहा होगा। सभी मुहरों पर जानवरों के चित्र हैं, जिन पर चित्रात्मक लिपि में कुछ लिखा हुआ है। मुख्य रूप से दर्शाए गए जानवर बाघ, हाथी, बैल, बाइसन, बकरी आदि हैं। अधिकांश मोहरों पर दोनों ओर लिखा गया है। सबसे प्रसिद्ध मोहर मोहनजोदड़ो से हड़प्पा सभ्यता की पशुपति मोहर है। नगर नियोजन हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषता थी। प्रत्येक नगर 2 मुख्य भागों में बटा हुआ था। ऊंची जमीन पर एक किला बनाया गया था, जिसमें शासक वर्ग और पुरोहित वर्ग रहते थे। किले की तलहटी से अन्य वर्गों की मानव बस्तियां फैली हुई थी। इसके शहरों में जल निकासी की अच्छी व्यवस्था, एक सुव्यवस्थित जल आपूर्ति प्रणाली, स्ट्रीट लाइट व्यवस्था, रात के दौरान कानून तोड़ने वालों को बाहर निकालने के लिए वाच और वार्ड की व्यवस्था थी। कचरे को डंप करने के लिए विशेष स्थान थे। हर गली में सार्वजनिक कुएं, हर घर में कुएं। मुख्य सड़कें 9 फीट से लेकर 30-40 फीट तक चौड़ी थी और शहरों को विभाजित करने के लिए उच्च कौशल के साथ संकरी गलियों के जालों में विभाजित थी। उपयोग की जाने वाली निर्माण सामग्री में जली हुई ईंटें और धूप में सुखाई गई ईंटें थी। समय के साथ हड़प्पा सभ्यता का पतन होने लगा। उदाहरण के लिए इस सभ्यता के प्रमुख शहरों में से एक मोहनजोदड़ो, जो लगभग 75 हेक्टेयर भूमि पर फला फूला, लेकिन बाद में केवल 3 हेक्टेयर तक ही सीमित हो गया था। किसी कारण से हड़प्पा से आबादी पास के और बाहरी शहरों और पंजाब, ऊपरी दोआब, हरियाणा आदि स्थानों पर जाने लगी। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण क्या था, यह अभी भी एक रहस्य है। कुछ संभावित कारण जिनकी वजह से सभ्यता का पतन हो सकता है, वे इस प्रकार हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि आर्यों का आगमन इस सभ्यता के पतन का मुख्य कारण है। वे कुशल लड़ाके थे, इसलिए उनके हमले से हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो सकता था। यहाँ तक कि आर्यों के महाकाव्यों में भी महान नगरों पर उनकी विजय का उल्लेख मिलता है। सिंधु घाटी की खुदाई के दौरान मिले मानव अवशेष उनकी मृत्यु के किसी हिंसक कारण की ओर इशारा करते हैं। विशाल जलवायु परिवर्तन या प्राकृतिक आपदा
आपदा का सिद्धांत अविश्वसनीय लगता है। यह पता चला है कि 2000 ईसा पूर्व के आसपास सिंधु घाटी में कुछ बड़े जलवायु परिवर्तन होने लगे। इन परिवर्तनों के कारण मैदानी इलाकों और शहरों में बाढ़ आ गई थी। इतिहासकारों ने इस सिद्धांत को साबित करने के लिए सबूत भी ढूंढे हैं। शहरों में औसत वर्षा में गिरावट के कारण मरुस्थल जैसी स्थिति का निर्माण हुआ। इससे कृषि में गिरावट आई, जिस पर अधिकांश व्यापार निर्भर थे। इसके कारण हड़प्पा सभ्यता के लोग किसी अन्य स्थान पर जाने लगे, जिससे पूरी सभ्यता का पतन हो गया। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के बारे में यह थी कुछ रोचक जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।